चंद्रमा की सतर्क दृष्टि के नीचे एक दूरस्थ भारतीय गांव में लंबी परछाइयां फैलती हैं, जहां एक चुड़ैल के मंडराने की फुसफुसाहट रात में गूंजती है। रामू, एक अनुभवी किसान, अपने छोटे बेटे दीपक के साथ घर लौट रहा है। उनके कदमों की गूंज रात की नीरवता को भंग कर रही है। हवा में झींगुरों की आवाज और दूर से आती डरावनी हिंसक चीखें वातावरण को और भयावह बना रही हैं। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए हैं। उनकी धीमी फुसफुसाहट चुड़ैल की कहानियों को और भी रहस्यमय बना रही है। रामू दीपक को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में भी छुपा डर उजागर हो जाता है, क्योंकि चुड़ैल की दहशत पूरे गांव पर भारी पड़ रही थी। रामू की छोटी सी झोपड़ी, जहां तेल के दीपक की मध्यम रोशनी फैली हुई थी, एक सुखद पल का गवाह बनती है, जब पिता पुत्र साथ में रात का भोजन तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक भयंकर ठंडी हवा झोंके की तरह झोपड़ी में प्रवेश करती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तभी एक भयानक महिला की डरावनी हंसी सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठती है। रामू की रक्षात्मक प्रवृत्ति जाग उठती है। वह तुरंत एक जंग लगी दरांती सिकल पकड़ लेता है। उसकी आंखों में भय के साथ साथ अपने बेटे की रक्षा करने का अडिग संकल्प झलकने लगता है। रात के अंधेरे में रामू अपने बेटे को सीने से लगाए गांव की सीमा की ओर बढ़ता है, यह जाने बिना कि आगे उसे कैसी भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे हवा और भारी होती जाती है, एक भयावह परछाई आकार लेने लगती है। चुड़ैल, उसकी जलती हुई लाल आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, और वह अपने प्रतिशोध को मुक्त करने के लिए तैयार थी। रामू बेबस होकर चिल्लाता है, मैं तुम्हें इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस गांव का तुम्हारे साथ जो हुआ, उसमें कोई दोष नहीं। एक भयंकर संघर्ष छिड़ जाता है। रामू केवल एक जंग लगी दरांती और अपने हौसले के सहारे चुड़ैल के भयावह प्रहार के खिलाफ गांव की अंतिम ढाल बन जाता है। आखिरकार एक दिल दहला देने वाले बलिदान के साथ रामू वह निर्णय लेता है जो हमेशा के लिए गांव की किस्मत बदल देगा। उसकी यह कुर्बानी चुड़ैल के शाप को समाप्त कर देती है और वह रात के अंधेरे में धुएं की तरह विलीन हो जाती है।